26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा से जुड़ी खबर। तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। तहव्वुर राणा से करीब बीते रोज 4 घंटे पूछताछ की गई। दिल्ली एनआईए मुख्यालय में ये पूछताछ की गई। तो देखिए, प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राणा से कल शुक्रवार के रोज पूछताछ शुरू की गई। बीते रोज करीब 4 घंटे तक दिल्ली के एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से सवाल किए गए। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, तहव्वुर राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है। ज्यादातर सवालों के जवाब जानता नहीं, मालूम नहीं, याद नहीं कहकर उसकी तरफ से बहाना बनाता हुआ देखा गया। ज्यादातर सवालों के जवाब तहव्वुर राणा टालता नजर आया। आपको बता दें कल क्या कुछ हुआ। तकरीबन 11:10 पर उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया और 11:15 पर पूछताछ शुरू हुई। इससे पहले एनआईए अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें रायशुमारी की गई कि किस तरीके से, किस चरणबद्ध अंदाज में तहव्वुर राणा से सवाल किए जाएंगे 26/11 के संदर्भ में। हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आज एक बार फिर तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो तहव्वुर प्रत्यर्पण से बचने के लिए अपनी बीमारी का एक्सक्यूज बना सकता है, सवालों के जवाब के दरमियान भी वो इसी का सहारा लेगा। सूत्र ये बताते हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। जो कि प्रीति आपने सही कहा, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी आ रही है कि जो सवाल अधिकारी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं उसको नजरअंदाज वो कर रहा है और किसी भी जो सवाल अब तक पूछा गया है उसका पूरी तरह से कोई सही जवाब नहीं दिया है। कल करीब 3 से 4 घंटे की जो पूछताछ है वो तहव्वुर राणा से की गई थी और आज भी करीब 11-11:15 बजे जो है एक बार फिर से जो पूछताछ है वो शुरू होगी। देखिए प्रीति, दरअसल में एनआईए एक कनेक्शन ढूंढना चाहता है कि जब डेविड हेडली और तहव्वुर राणा की जो मुलाकातें हुई थी और डेविड हेडली को किस किसने मदद की थी, स्लीपर सेल कौन कौन थे देश के अंदर, उनकी जानकारी जुटाने के लिए एनआईए प्रतिबद्ध है, वो लगा हुआ है। क्योंकि अगर वो स्लीपर सेल अभी भी एक्टिव है या फिर उस वक्त उन्होंने डेविड हेडली की मदद की थी, यानी कि वो आने वाले समय पे देश के लिए फिर से एक खतरा साबित हो सकते हैं, तो उस एंगल से जांच जो है वो एनआईए करने की कोशिश कर रही है। और जो स्लीपर सेल का जो पूरा डेटा है, कहाँ का लोग हैं, किन किन से मुलाकात हुई, किस किसने किस तरह से मदद डेविड हेडली की करी है, तो वो सवाल जो है वो एनआईए लगातार एनआईए के जो अधिकारी हैं वो तहव्वुर राणा से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब तहव्वुर राणा जब भारत के दौरे पर था, कई जगह उसने रैकी की थी, तो दिल्ली, आगरा और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी वो गया था। तो वहाँ पर भी एनआईए की अब कोशिश रहेगी कि जांच का जो एंगल है उसको एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि आखिर वहाँ जाकर किस किस से मुलाकात की थी, क्या क्या रैकी की थी, उनकी जानकारी जुटाई जाए। और आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा भी अंदेशा था कि और कुछ प्लान्स भी उस वक्त ये बनाए गए थे और शहरों को लेकर भी, तो क्या वो प्लान्स अभी भी एक्टिव है? आने वाले समय में कोई आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा सवाल तो नहीं उठता है? तो इन सब चीजों के ध्यान में रखते हुए एनआईए जांच कर रहा है और लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो तहव्वुर राणा से की जा रही है। 18 दिन की जो कोर्ट के द्वारा एनआईए को परमिशन मिली है कि पूछताछ के लिए। अब ये देखना होगा कि क्या आज भी इसी तरह से, जब 3-4 घंटे कल भी पूरी तरह से कोई पुख्ता जानकारी उसके द्वारा नहीं दी गई है, तो आज क्या कुछ निकल कर आता है या फिर नहीं। बिल्कुल, तहव्वुर राणा एक ऐसा शख्स है जिसकी बाकायदा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग भी हुई, पाकिस्तानी सेना में वो कार्यरत रहा था और जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल को उसने हर एक इनपुट प्रोवाइड किया 26/11 जैसे बड़े हमले को अंजाम देने से पहले 2006 से उसकी तैयारी की गई थी। ऐसा नहीं है कि वो इतनी आसानी से क्रैक हो जाएगा। ऊपर से बीमारी का बहाना बनाकर वो उसका एक्सक्यूज लगातार लेता नजर आ रहा है। ये जानकारी मिल रही है प्रशांत कि बाकायदा कैमरा रिकॉर्डिंग तक हो रही है। तहव्वुर राणा क्या कुछ जवाब दे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके का गेस्चर वो सवालों के दरमियान देता नजर आ रहा है, उसकी बाकायदा साइकियाट्रिस्ट से मदद लेकर के स्टडी भी की जा रही है ताकि ये जज किया जा सके कि वो कितना सच बोल रहा है और कितने सवालों में वो असहज होता नजर आ रहा है। एनआईए ने पूरी तैयारी की है, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है और सवालों के एक ऑर्डर को तैयार किया गया है कि उन्हीं ऑर्डर में तहव्वुर राणा के साथ उन तमाम साक्ष्यों को, एविडेंसेस को कन्फ्रंट कराया जाए और तब रीड करें कि वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, पाकिस्तानी मूल का वो कैनेडियन नागरिक है और डेविड हेडली से उसकी मुलाकात कनाडा के अंदर भी हुई। उसके बाद भारत में भी कई दौर की जो मुलाकात है वो होती रही और डेविड हेडली का मुंबई में बिजनेस सेटअप करना और उसको ऑफिस प्रोवाइड कराना, वो सब तहव्वुर राणा के द्वारा किया गया था। और एक बतौर एक बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर, जैसे किसी को कोई शक ना हो, कोई इंटेलिजेंस ना मिल पाए, तो तहव्वुर राणा और डेविड हेडली की मुलाकात जो थी वो एक दोनों बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पर लोगों की मुलाकातें होती थी। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अब पूछताछ की जा रही है उसमें हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि हर 24 घंटे में एक तो मेडिकल जांच राणा की होनी है और साथ ही साथ साइकेट्रिस्ट की जो टीम है, जो 2 डॉक्टर का पैनल है, वो भी उसको हर चीज उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको नोटिस किया जा रहा है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। क्योंकि देखिए जितना भी वीडियो सब्सटेंस होगा उसको सबको इकट्ठा करके ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो डे टू डे की जितनी भी पूछताछ होती है उसकी सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। हर एक बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया जाता है कि आखिरकार जो सवाल अधिकारी पूछते हैं उसके जब एवज में जब वो जवाब देने की कोशिश करता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उसको भी स्टडी करने की जो कोशिश है वो साइकेट्रिस्ट के द्वारा की जा रही है। अब आज की जो पूछताछ है प्रीति करीब 11 सवा 11 बजे शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं किया है। जो भी सवाल एनआईए के अधिकारियों के द्वारा पूछे गए हैं उसमें कोई बिल्कुल, ज्यादातर सवालों के जवाब में याद नहीं, मालूम नहीं, जहन में नहीं आ रहा। इसी तरीके के रिस्पांस तहव्वुर राणा से अब तक जांच एजेंसी को मिले हैं। कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, हालांकि तमाम साक्ष्य मौजूद हैं और लगातार अलग अलग तरीके से तहव्वुर राणा को उन तमाम साक्ष्यों के साथ कन्फ्रंट कराया जाएगा। एनआईए के भी ट्रेंड अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत आपका।